ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बड़ी खबर बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एलओसी पर भारी गोलीबारी की गई है। राजौरी के तरकुंडी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। छोटे हथियारों से देर रात यह हमला किया गया है। तो देखिए, भारतीय सेना ने करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। पीओके के हालात से ध्यान भटकाने की कोशिश की आशंका थी और अब देखिए यहां पर क्या हुआ है। एलओसी पर फिर से एक बार तनाव भड़क चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ये गोलीबारी की गई है, बड़ी गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी इस बीच देखने को मिला है। ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार नियंत्रण रेखा पर तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है और ये आपको वो तस्वीरें दिखा रहे। शुक्रवार देर रात पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के तरकंडी सेक्टर में छोटे हथियारों से भारी गोलीबारी की गई है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक यह फायरिंग ऐसे समय की गई जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बिगड़ते हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने पीओके के अंदरूनी हालात से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की है। भारतीय सेना ने भी तत्काल मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा और मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। अब देखिए, सेना पूरी तरह से सतर्क है। एलओसी पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील अभी बने हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। तो ये देखिए, एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत देखने को मिली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान देखिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जब तक उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर जैसा दोबारा कोई स्ट्राइक नहीं किया जाएगा, लगता है वो अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज आने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों तक ये जो हमले किए गए भारत की ओर से पाकिस्तान के ऊपर, पहलगाम घाटी का जो बदला लिया गया, पहलगाम हमले का जो बदला लिया गया, उसके बाद देखिए कैसे 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ आया था भारत के पास हमले रोकने को लेकर, युद्ध विराम को लेकर। लेकिन यहां देखिए कैसे एक बार फिर से एलओसी पर विवाद भड़क चुका है, तनाव बढ़ चुका है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का आरोप लगाया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सेना ने एलओसी पर इसी के तहत अब सुरक्षा भी बढ़ा दी है, गश्त बढ़ा दी गई है, हर छोटी से बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। और यहां पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग किया गया है, ये आपको उस वक्त वो तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये देखिए, जो पाकिस्तान की ओर से ये तड़तड़ाहट गोलियों की आपको सुनाई दे रही है, ये एलओसी के पास किया गया है। ये हमले, ये गोलीबारी की गई है एलओसी पर। एक बार फिर से सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें, यहां जो पलटवार भारतीय सेना की ओर से किया गया है, वो देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई थी। क्योंकि हर हमले का, हर यहां पर गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से एलओसी पर दिया गया है। और ये जो गोलियों की तड़तड़ाहट अब भारतीय सेना की ओर से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं न केवल गोलियों की गूंज है, बल्कि एक संदेश है कि जब जब तुम्हारी ओर से ऐसी हरकतें की जाएगी, तब तब यूं ही आतंकवाद के खिलाफ या फिर इस तनाव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जरा देखिए भारतीय सेना का पाकिस्तान को किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आपको बता दें, भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। शायद ये संदेश देखिए अभी तक पाकिस्तान के पास पहुंचा नहीं है। और आपको बता दें, इसके पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर यह एलओसी पर एक बार फिर से गोलीबारी क्यों की, आखिर सीज़फायर का उल्लंघन क्यों किया गया है, इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताती हूं। पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, देखिए पाकिस्तान जिसको जन्नत कहता है, जिसको आजाद भारत का हिस्सा बताता है, यहां पर उसमें हालात बेहद तनावपूर्ण है। और यही वजह है कि यहां देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान अब बौखलाता हुआ नजर आ रहा। अजय जांडेल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने बजे का वो वक्त था जब पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया है, और अभी स्थिति वहां पर क्या है, वजह क्या इसके पीछे की बताई जा रही है, ये भी स्पष्ट बताइएगा।
देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। मगर आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीती रात जो है लगभग 9:30-10 बजे से लेकर लगभग 1 घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग जो है वो तारकुंडी सेक्टर में की गई है, जिसमें ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। जानकारी के मुताबिक जो बीती रात फायरिंग की आवाज जब आई, उसके बाद लोगों में जरूर, जो एलओसी के पास रहते हैं, उनमें जरूर दहशत थी, क्योंकि दो वजहें हो सकती हैं। पहली, पाकिस्तान इस वक्त आतंकियों की घुसपैठ के लिए लगातार सरहद पार से कोशिशें कर रहा है, मगर सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। ऐसे में एलओसी पर फायरिंग क्या आतंकियों की घुसपैठ को करवाने के लिए की गई, या फिर भारतीय सेना ने वहां पर उस हरकत को देखा जिसके बाद उन्होंने उन्हें रोकने, घुसपैठ को रोकने के लिए फायरिंग की, या फिर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। हालांकि इस पे अभी तक कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की गई है, मगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से फायरिंग किए जाने की घटनाएं जो हुई हैं पिछले कुछ समय में, ये लगातार देखी जा रही हैं। हमने कुपवाड़ा सेक्टर में, उड़ी में देखा था, अपने पुंछ सेक्टर में इसी तरह से देखा, सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है वो की गई। और ये कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से पिछले काफी समय से की जाती थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान को सबक मिला, उसके बाद इन चीजों में कमी आई थी। अब एक बार फिर से अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को दाखिल कराने की एक मंशा है? क्योंकि एलओसी पर जो लगातार हाई अलर्ट है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो पहले ही बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान के खासतौर पे पीओके के जो अंदरूनी हालात हैं, वो हालात पाकिस्तान को काफी परेशान किए हुए हैं, क्योंकि दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान की क्रूरता पर टिकी हुई हैं, जो पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ कर रहा है। बिल्कुल अजय, लेकिन अजय मैं चाहूंगी जरा आप ये भी बताइए कि भारतीय सेना की ओर से क्या जवाबी कार्रवाई की गई, क्योंकि पाकिस्तान तो देखिए सीजफायर का उल्लंघन बार बार इससे पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी हिमाकत उसकी हो गई कि वो भूल गया उस चीज को शायद, जबकि भारत की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। देखिए, भारतीय सेना लगातार सतर्क है। एलओसी पर पिछले कुछ समय में देखें तो कई बार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा हो, मगर समय रहते जो है इसे भारतीय सेना ने एक बार फिर डिटेक्ट किया, और जिसके बाद उन्होंने घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया हो। तो लगातार भारतीय सेना सतर्क है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली आतंकी, पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन या फिर कोई भी खतरा हो, उसे बिल्कुल निष्क्रिय करने की पूरी कवायद जो है वो भारतीय सेना की तरफ से चलाई गई है। वहीं अगर बात की जाए तो एलओसी के दूसरी तरफ जो आतंकी मौजूद हैं, उन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की फिराक में पाकिस्तान है, जिसे लेके लगातार इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं। अजय जरा ये भी बताइएगा कि ये गोलीबारी का दौर कितने देर तक चला, और क्या दोनों ही तरफ से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने आई हो कि नुकसान कितना हुआ है, क्या कोई हताहत भी हुए इसमें? देखिए, अभी तक इस पर कोई भी टिप्पणी जो है वो नहीं की गई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। मगर एलओसी पर फायरिंग के बाद ये जो इलाके के लोग हैं, वो जरूर इस चीज को लेकर काफी सतर्क थे, और कहीं ना कहीं परेशान थे कि आखिरकार बॉर्डर पर जो फायरिंग हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर के बाद जो चीजें बदली हैं, यानी कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसके बाद से एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि भारत ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान अगर फिर से कोई हिमाकत करता है तो पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब दिया जाएगा, जो देखा भी गया है कि हर बार पाकिस्तान को दिया भी गया है। तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है अजय, अगर यदि हम इस पर के ऊपर ऐसे आगे को लेकर बात करें, तो क्या यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर जैसा स्ट्राइक एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल सकता है, यदि इस प्रकार से आगे भी पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया तो? देखिए, बिल्कुल अगर स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो भारत ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत हरकत की जाती है एलओसी के दूसरी तरफ से, या घुसपैठ की कोशिश हो या फिर युद्ध विराम का उल्लंघन हो, उसे बड़े कड़े तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर जैसे पहलगाम में हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, अगर ऐसी कोई पाकिस्तान यहाँ पर करनी करता है, कोई ऐसी हरकत करता है, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो भी खत्म नहीं हुआ है, तो 2.0 जो है वो और ज्यादा घातक पाकिस्तान के लिए हो सकता है। लेकिन अजय देखिए, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अगर यदि ये बात सच है कि पीओके में जो हालात बने हुए हैं अभी, उससे ध्यान भटकाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की है, तो इसके ऊपर भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि ये जो हरकत उसने की है भारत की तरफ से, भारत की ओर से भी अब कड़ा रुख देखने को मिल सकता है।
देखिए बिल्कुल यकीनन जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, उसके पाकिस्तान की मंशा ऐसी हो सकती है कि वो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से गोलीबारी करे सरहद पर यहाँ एलओसी के इलाके में, ताकि वो बॉर्डर को अशांत करके यहाँ पर आतंकी घुसपैठ करे, या फिर वो ये कि दुनिया भारत के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू करे, ताकि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है वो ना देख पाए। क्योंकि जो लगातार इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो हालात हैं, वो पाकिस्तान के हालात दुनिया जब देख रही है तो दुनिया को पता चल रहा है कि आखिरकार का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हो या बाकी इलाकों में किस तरह से हालात बने हुए हैं, और उसके बाद ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसे लोगों पर अत्याचार कर रहा है। फिलहाल यदि मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं अजय, तो जरा ये भी विस्तार से बता दीजिए आप कि अभी सुरक्षा बल किस तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि एक बार अटैक यदि इसने कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अब कई महीने बीत चुके हैं, और उसके बाद यदि पहली बार यहां से सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया है, तो संभवतः वो आगे भी ऐसा प्रयास कर सकता है। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मगर अभी तक क्योंकि इसे युद्ध विराम का उल्लंघन इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है, और ये भी हो सकता है क्योंकि रात को जो फायरिंग हुई ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराने का प्रयास किया जा रहा हो, जिसके जवाब में